પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એસેમ્બલીઝ ઓફ ગોડ ચર્ચ બારડોલી તરફથી તમ સર્વને નાતાલ તથા નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ. અને આવો આપણે આ ગીતો દ્વારા પ્રભુની મહિમા કરીએ. Bye.
प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और मेरे परिवार की ओर से, फेथ एजी चर्च राजकोट की ओर से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। और हमारी ये प्रार्थना है कि ये क्रिसमस आपके लिए, आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशी और आनंद और नई आशीषों को लेकर आपके जीवन में आने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि ये क्रिसमस का माहौल है, क्रिसमस का समय है और पूरी दुनिया भर में सब लोग अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ, आनंद के साथ। और क्यों ना जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और सृष्टि का सृजनहार खुदावन यीशु मसीह एक मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया। तो ये एक आनंद और सेलिब्रेट करने का समय है। और आज इस सुबह के समय में इस ऑनलाइन के माध्यम से जब हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तो बाइबल से कुछ बातों को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार या लूका रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, जो घटनाओं के बारे में, कई घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि चरवाहों के बारे में हम पढ़ते हैं और ज्योतिष लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। उतना ही नहीं, लेकिन उससे पहले जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो पता चलता है कि किस प्रकार एक अंधकार के समय में, अंधकार के युग में स्वर्गदूत ने जकरिया की मुलाकात की, मरियम की मुलाकात की, यूसुफ की मुलाकात की और चरवाहे की मुलाकात की और तारों के रूप में उन ज्योतिषों के साथ भी एक मुलाकात की। तो ये सारी बातें बाइबल पढ़ने से हमें पता चलता है और हर एक घटना कुछ ना कुछ हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ ना कुछ सिखा रहा है। और आज इस सुबह के समय में उन कई घटनाओं में से एक घटना में से हम प्रभु का वचन हम मनन करेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 8 से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा गया है। लूका 2:8 से आगे मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं आपके लिए। अगर आप बाइबल आपके पास है तो जरूर आप बाइबल खोल लीजिएगा। लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। 10वीं आयत में, तब दूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। 11वीं आयत, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। आमेन, हालेलुया। देखिए, जब हम बाइबल को जब बाइबल स्टडी जब हम करते हैं तो पुराने नियम और नए नियम के बीच में लगभग 400 साल का एक गैप हमें देखने के लिए मिलता है। और वो समय को एक अंधकार का युग के रूप में हम पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा समय था जहां पर प्रभु भी लोगों से बात नहीं कर रहा है और लोग भी प्रभु की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। कुछ भी आशा नहीं दिख रही है, लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे समय में जब लूका 2 और 8 से जब आगे पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि ऐसे समय में गडरियों ने दूतों की आवाज को सुना। और जब दूतों की आवाज उन्होंने सुना तो दूतों ने क्या कहा कि मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बड़े आनंद का सुसमाचार है। जहां पर कोई भी आशा नहीं थी, जहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, ऐसे समय में दूत एक संदेश लेकर आए गडरिये के पास। और वो क्या संदेश था? एक बड़े आनंद का सुसमाचार। और वो बड़े आनंद का सुसमाचार ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं था, सिर्फ गडरी के लिए नहीं था, या फिर कोई एक समाज के लिए, या सिर्फ कोई एक परिवार के लिए नहीं था। वचन कहता है
ये सबके लिए था। और सबके लिए का मतलब क्या है? सबके लिए मतलब इस पृथ्वी पे जितने भी लोग रहते हैं, हर एक मनुष्य के लिए ये एक बड़ा आनंद का सुसमाचार था। आमीन, हालेलुया। और ये कितनी आनंद की बात है कि लोग अच्छी बात सुनने के लिए तरस रहे थे वे समय में, और ऐसे परिस्थिति में दूत ने गडरी के पास एक बड़ा आनंद का सुसमाचार लेकर आए, और वो सुसमाचार हर एक मनुष्य के लिए है। आमीन, हालेलुया। तो जब हम आगे पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद का सुसमाचार क्या था जो हर एक मनुष्य के लिए था। जब आगे पढ़ते हैं तो 11वीं आयत पढ़ने से हमें पता चलता है कि लिखा गया है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वो ही मसीही प्रभु है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, एक बड़े आनंद का सुसमाचार जो पूरी दुनिया के लिए है, इस संसार में रहने वाले हर एक मनुष्य के लिए है। और वो आनंद का सुसमाचार ये है कि हर एक मनुष्य के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। प्रियो, उद्धार करने वाला इस पृथ्वी पे आया। क्यों? उस मसीह यीशु को स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आना क्या जरूरी था? क्यों आया वो? हां, जरूरी था, क्योंकि हर एक मनुष्य को एक उद्धार की जरूरत है। जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री और 6 और 23 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रियो, हर एक मनुष्य पापी है, और वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम मनुष्य अपने पाप से हम खुद निकल नहीं सकते, वो फिर अच्छे कार्य करने से भी हम निकल नहीं सकते, अच्छे कर्म करने से भी नहीं हम निकल सकते। हम कुछ भी नहीं कर सकते पाप से निकलने के लिए। हमें एक मदद करने वाले की जरूरत थी, हमें एक सहायता करने वाले की जरूरत थी, जो हमें पाप से हमें बाहर निकाले, जो हमारे पापों से, हमारे श्रापों से हमें वो छुटकारा दे। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का एक बड़ा उद्देश्य यही है कि हर एक मनुष्य उद्धार पाए। हालेलुया। हर एक मनुष्य एक उद्धार पाए और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाए, वो नए जीवन को प्राप्त करें, वो खुशी को प्राप्त करें, वो आनंद को प्राप्त करें, जो आनंद, जो खुशी, जो सुख जो मनुष्य को पाना चाहे, वो एक सही मायने का आनंद वो उठा सके, और वो मनुष्य के पास नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया। जब हम पढ़ते हैं तो वचन हमें इस प्रकार सिखाता है, पुराने समय में पाप से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग प्रकार के बलिदान चढ़ाते थे, मेल बलि, होम बलि, इस प्रकार के कई प्रकार के बलिदान के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। और पाप से छुटकारा पाने के लिए लोग बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, रोमी की पत्री और उसका 5वां अध्याय 5 और 8 पढ़ने से पता चलता है, परंतु मसीह का प्रेम हम पर इस प्रकार प्रकट हुआ कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, आज इस सुबह के समय में आपको मैं बताना चाहता हूं, मुझे सुनने वाले हर एक लोगों को मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जब हम पापी थे उस समय में मसीह यीशु का प्रेम हम पर प्रकट हुआ। प्रियो, प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए वो गाड़ा गया, हमारे लिए तीसरे दिन वो जी उठा। और जब आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारक के रूप में आप स्वीकार करेंगे, वचन कहता है कि जब यीशु मसीह को हमारे दिल में जब हम उसको ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे और अपने पाप की हम कबूलात करेंगे, तो हमें उद्धार वो मिलेगा। हालेलुया। आज इस सुबह के समय में आप जहां कहीं भी आप बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप दिल से आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपने मुंह से जब अब आप अंगीकार करते हैं, तो आप उद्धार पा सकते हैं। आज इस सुबह के समय में उद्धार आपके द्वार पर, आपके दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। सिर्फ आपको एक काम करना है, जो यीशु मसीह
इस पृथ्वी पे मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पे जन्म लिया, जो आपके लिए क्रूस पे बलिदान हुआ, आपके पापों के लिए, आपको छुड़ाने के लिए। अगर आज उस प्रभु को आपको दिल में ग्रहण करेंगे, मुंह से कबूलात करेंगे कि मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए वो जीवित उठा, इस बात को आप अंगीकार करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 2023 का क्रिसमस आपके लिए एक नया यूटर्न लेकर आएगा। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपके पूरे साल भर का हर एक दुख, हर एक निराशा, हर एक बोझ और हर एक दबाव से आपको एक छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप आज इस सुबह के समय में उस उद्धारक को, जो इस पृथ्वी पे जिसने जन्म लिया, जो दूतों ने गडरियों को एक बड़ा सुसमाचार सुनाया कि आपके लिए एक उद्धारक, एक जन्मा है और वो यीशु मसीह है, अगर उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस यीशु मसीह के नाम में आप उद्धार पाना चाहता है, तो आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा आज इस सुबह के समय में मसीह का उद्धार, यीशु मसीह का उद्धार आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में आने पाए और इस साल का क्रिसमस आपके लिए एक अलग क्रिसमस बनने पाए और प्रभु आपको आशीषों से भरने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु जिन्होंने ये वचन सुना है और अपने जीवन में आपको ग्रहण किया है और मुझसे कबूलात की है। प्रभु मेरी प्रार्थना है आज इस सुबह के समय में आप उद्धारकर्ता परमेश्वर है, आप उनको छू लीजिए और इस क्रिसमस के समय में प्रभु वो व्यक्ति उद्धार पाने पाए। प्रभु उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में एक उद्धार का अनुभव होने पाए इन दिनों में और इस साल का क्रिसमस उनके जीवन में एक परिवर्तन करने वाला क्रिसमस बनने पाए। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं सुनने वाले हर एक लोगों के लिए मैं आशीष के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु ये क्रिसमस हर एक के लिए एक बड़ा आशीष लेकर आने पाए। प्रभु जी आप उन्नति दीजिए, आपका आशीष से भर दीजिए। धन्यवाद देते इस प्रार्थना के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए और क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं और एक बार हम आपको देते हैं। जय मसीह की।